practice sessions. Here are certain set of questions again for you for the practice, and these questions are from Unit 3 of UGC NET exam from your syllabus. Unit 3 is about business economics, and I hope you have covered your syllabus, all the sessions along with me. Those who have not completed that unit 3, because if you have not done that तो यहाँ questions को थोड़ा समझने में और इनके आंसर्स के साथ आपको डाउटफुल रहेगा. दैट्स वाई यूनिट 3 को पहले आप अच्छे से करिए, इसके सेशन समझिए. यूनिट 3 का लिंक मैं ऊपर टॉप पर दे रही हूँ. गो एंड कंप्लीट दिस यूनिट फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ स्टार्टिंग विद दिस सेशन, this is your next question. Earlier I have done 25 questions of unit 3 with you. So those who have not done earlier session, again uska bhi link aapko top par provided hai. First complete that first session, and this is the next session of unit 3. So the question says match the items of list 1 with list 2. Let's read list 1. Substitute goods, complementary goods, given goods and high income group. यूनिट लिस्ट 2 में आपको क्या गिवन है? दिस इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है ऐसे गुड्स में, लो प्राइस इलास्टिसिटी, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी. सो बेसिकली जो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं लाइक टी एंड कॉफ़ी, वहाँ पर हमारी क्या होती है? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी. सो नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दैट्स नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कार एंड पेट्रोल. देन गिवन गुड्स, गिवन गुड्स में हमारी पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी रहती है. एंड हाई इनकम ग्रुप लो प्राइस इलास्टिसिटी, उनको प्राइस से कोई चेंज नहीं होता. हाई इनकम ग्रुप को वो अगर सामान खरीदना है तो खरीदना है, वेदर इट्स प्राइस इज लो और हाई. सो वी विल गो विद ऑप्शन बी हेयर. यहाँ पर कोड बी के सारे ऑप्शंस मैच होते हैं एज पर दिस. Next question, what is the elasticity of demand for luxury items like high class furniture है. तो ऐसे items की कैसी डिमांड होती है? यूनिट इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, फेयरली इलास्टिक, जीरो इलास्टिक. दैट्स हाईली इलास्टिक, हाई चेंज होता है. देन हाउ इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टिपिकली करेक्टराइज्ड फॉर लग्जरी गुड्स, कि हम डिमांड को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 इलास्टिक. एज आई सेड हाईली इलास्टिक, सो दैट्स ग्रेटर देन 1, हाई इलास्टिक होती है. ऑप्शन बी. नेक्स्ट, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. किन फैक्टर्स की वजह हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इससे डिपेंड करती है? रेंज ऑफ सब्सटीट्यूट अवेलेबल, जॉइंट डिमांड कितनी है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कितना स्पेंड हो रहा है, ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स affects the elasticity of demand. We will go with option D. Next question, ceteris paribus, इसको क्या बोलते हैं? अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी causes क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्स टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. एक प्राइस में अगर चेंज आता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्स भी डायरेक्शन उनकी चेंज हो जाती है. नेक्स्ट, द लार्जर द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी का जितना ज़्यादा कोफिशिएंट बड़ा होगा, डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट क्या होगी? स्मॉलर. Why smaller? Because smaller resulting price change for a given increase in supply. Next, the various degrees of price elasticity of demand can be shown on a single demand curve. हम एक ही demand curve में उनको show कर देते हैं as per which one of the following. Various degrees को, degree को show करते हैं हम किस में? Geometrical method. जियोमेट्रिकल मेथड से हम शो करते हैं. देन नेक्स्ट, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट इन द लॉन्ग रन क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटी दैट इज मोर देन इट्स शॉर्ट रन वैल्यू. ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव लार्जेस्ट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? किन इनमें से किस प्रोडक्ट्स की लार्जेस्ट इनकम इलास्टिसिटी रहेगी? राइस, toothpaste, stereo equipments या newspapers. So I think we go with here luxury item. So luxury item यहाँ पर stereo equipment है, that is option C. After then cross price elasticity जो होती है दो products की, it's found to be half. From this we know that जो products हैं यहाँ पर वो कैसे products हैं? Complement products हैं. हाफ है तो यहाँ पर मतलब वो कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के. अगर यहाँ पर देखिए कॉफ़ी एंड टी जिनको हम सब्सटीट्यूट बोलते हैं, व्हाट इज़ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉफ़ी विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ टी?
टी के प्राइस से कॉफ़ी की जो डिमांड है वो क्या कैसे राइज हो। देखो, अगर चाय का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि चाय को कम खरीदेंगे। चाय की प्राइस अगर कम हो जाएंगे तो लोग जो कॉफ़ी खरीद रहे थे वो चाय पे आ जाएंगे, मीन्स कॉफ़ी की डिमांड घट जाएगी। सो वन थिंग इंक्रीजेज, अदर डिमांड इंक्रीजेज, तो दोनों में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। वी विल गो विद ऑप्शन सी, इट इज पॉजिटिव। I hope you are understanding these facts. The next question here, 37th. Billu currently spends rupees 200 per month on long distance telephone calls. पर वो spend कर रहा है. And if the telephone company ने decide किया to reduce the rate from 10 minute to 5 minutes, right? पर मिनट 10 लेती थी, अब पर मिनट 5 रुपए हो जाएंगे, तो क्या सिचुएशन यहाँ पर आएगी? So situation here is that whether she spends more or less than 200 per month on long distance telephone calls depends on whether her demand is elastic or inelastic. हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि उसको बात ही उतनी करनी है, नहीं, यहाँ पर डिमांड जो है वो उसकी हमें पता चलेगी वेदर उसको कितनी कॉल्स करनी है. So option C. Next question here, if college enrollment drop by 10% when textbook price is double, right? जो कॉलेज की बुक्स हैं अगर वो 10% उनका प्राइस डबल हो गया है तो उनके एनरोलमेंट ड्रॉप हो गई है. टेक्स्ट बुक्स एंड एनरोलमेंट क्या है यहाँ पर? फिर एक प्राइस घटा है तो दूसरे की एनरोलमेंट ड्रॉप हो गई है. सो दीज प्रोडक्ट्स आर, व्हाट यू से, टेक्स्ट बुक्स एंड एनरोलमेंट्स, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. देयर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज माइनस में जा रही है. ओके, द डेल्फी मेथड इज यूज्ड फॉर जजमेंटल फोरकास्ट के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इज डिटरमाइंड मेनली बाय द पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. कंज्यूमर कहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है उसी की बेसिस पर हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं. Next question, in a market economy, price system provides all of the following except which one? ओके, प्राइस सिस्टम हमें सब चीज़ें देता है बट एक्सेप्ट सिग्नल्स टू कंज्यूमर, इंसेंटिव टू प्रोड्यूसर, मीन्स ऑफ एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्सेज और स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं आती है प्राइस में. सो ऑप्शन डी इज odd one out here. Next question here is, which one of the following would not lead to a shift in the demand curve for overseas holidays? बाकी सब में डिमांड जो है वो चेंज होगी, शिफ्ट होगी, बट इससे नहीं होगी. एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन बाय हॉलीडे टूर ऑपरेटर्स, यस, इससे भी होगी. फॉल इन डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर, इससे भी होगी. राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक हॉलीडेज, इससे भी शिफ्ट हो सकता है बैकवर्ड. राइज इन द एक्सचेंज रेट फॉर द डोमेस्टिक करेंसी, इससे चेंज नहीं होगा. ऑप्शन डी को हम यहाँ पर चूज कर रहे हैं. Next, in a perfectly competitive market, a firm in the long run operates at the level of output where AR is equal to MR equals to AC equals to MC. Average revenue equals to marginal revenue equals to average cost equals to marginal cost. Then next, last one for this session, which one of the following statements given here is true? So reading all these statements number wise, first, pure profit is the return in excess of opportunity cost. दैट्स ट्रू. सो हम फर्स्ट ही यहाँ पर स्टेटमेंट रीड करते हैं, बाकी रीड करने की जरूरत नहीं क्योंकि यही ट्रू है. ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे. सो आई होप यू हैव कवर्ड दीज क्वेश्चंस विद मी. आपको कोई अगर डाउट है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. हेयर आई एम प्रोवाइडिंग यू our contact number, that is 9220648717, and official mail address is learnwithnishman@gmail.com. You can contact us freely if you have any doubt. Till then, keep watching, keep sharing. Have a nice day. Thank you.